शास्त्रीय संगीत को बचाने के लिए पद्मश्री किरण सेठ के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 40 सालों से वह इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और इस अपने आंदोलन के माध्यम से वो लोगों को जागृत कर रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत के प्रति लोगों का रुझान बढ़े। क्या कुछ उन्होंने रांची पहुंचने के बाद कहा, आइए आपको सुनाते हैं। संक्षेप में बताता हूँ। मैंने 15 अगस्त को 2022 को मैंने ये साइकिल यात्रा शुरू करी और श्रीनगर से, और मैं गया डाउन नीचे नीचे नीचे, सीधा नहीं, ऐसे ऐसे होते हुए मैं कन्याकुमारी पहुंचा साइकिल पे 19 फरवरी 2023 को। उसके बाद मैं ऊपर आया वेस्ट कोस्ट से, केरला होते हुए, गोवा होते हुए, मुंबई होते हुए क्रॉस किया मैंने नागपुर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, और अब आप सबको मिलने आए हैं। तो इसका क्या उद्देश्य है? 3 परम उद्देश्य हैं इसके। पहला तो सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम इस आंदोलन को, जिसका नाम है स्पिक मैके, सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंग यूथ, इसको हम गांव-गांव तक ले जाना चाहते हैं। हम हर एक बच्चे तक पहुंचना चाहते हैं। हम करीब अभी 5000 कार्यक्रम करते हैं। ये 1 साल का कार्यक्रम है, 5000। और इसमें सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन से लेकर के, जैसे देश विदेश में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हुई, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली, आईआईटीज, एनआईटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर के गवर्नमेंट स्कूल झुमरी तलैया तक हम लोग काम कर रहे हैं। पर 5000 भी बहुत 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 कम है। हमारे देश में 20 लाख इंस्टीट्यूशंस हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं साइकिल पे जाऊंगा तो मैं छोटी छोटी गांव में भी जा पाऊंगा और इस आंदोलन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये तो पहला उद्देश्य हुआ। दूसरा उद्देश्य तो सब जानते हैं कि साइकिलिंग पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है और अपने शरीर के लिए भी अच्छा होता है। पर अगर आप एकांत में साइकिल करेंगे तो बिल्कुल एक मेडिटेशन, एक ध्यान बन जाता है। तो मैं एकांत में साइकिल करता हूँ। ये भी एक मेरा मैंने ये पूरी यात्रा, कभी कभी लोग थोड़ा आ जाते हैं, वो मैं कभी रिफ्यूज़ नहीं करता, पर ज़्यादातर मैं एकांत में साइकिल करता हूँ। तीसरा उद्देश्य इसका ये है कि हम महात्मा गांधी को भूल रहे हैं। उनका ये उच्च विचार और साधारण जीवन, हम इसलिए मैंने जो साइकिल ली है, बहुत सिंपल साइकिल है। उसमें कोई गियर नहीं है, उसमें कोई डिस्क ब्रेक नहीं है, उसमें कोई शॉकर नहीं है। 7000 रुपये की साइकिल है और अपने 3 जोड़ों कपड़ों के साथ करीब करीब मैं कोशिश कर रहा हूँ ये यात्रा करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ रांची, मतलब झारखंड। उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गुवाहाटी जाने के लिए, और तो फिर ऐसे हो गया नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, और गुवाहाटी से वापस दिल्ली। ये मेरा उद्देश्य है। पता नहीं, जब मैंने तो ये कहा है जब भी मैं नहीं कर पाऊँगा मैं बांध करके वापस दिल्ली चला जाऊँगा। पर अगर सबका आशीर्वाद और सबका ये मिले तो शायद मैं ये कर पाऊँगा। ये 3 मुख्य उद्देश्य। ठीक है, और कुछ आपने पूछना तो पूछ सकते हैं। नहीं, हाँ जी, झारखंड में मैं गया था पहले ये सब राजीव ने ऑर्गेनाइज किया। पहले मैं गया धनबाद में मैं रहा। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, वो आईआईटी जो है, वहाँ बातचीत हुई। उसके बाद इसने ऑर्गेनाइज किया कि मैं बोकारो आया। तो बोकारो में डीपीएस छास में हम गए। पर एक स्कूल की बात नहीं है, वहाँ स्कूल को एक बेस बनाया है। जैसे झांस में हम जब गए